76 से हमारा परिवार दिल्ली में रह रहे हैं। उससे पहले में भी शायद हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह थे वो कहीं और रहते होंगे, लेकिन 1976 में दिल्ली के उस हिस्से में मैं रह रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है और हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक होता है। 2022 में मेरे पिताजी ने हमारा साथ छोड़ दिया परिवार का। वो बहुत ड्रिंक किया करते थे, लेकिन जब ये अपनी मम्मी से इस बारे में बात करते कि मम्मी पापा इतनी ड्रिंक क्यों करते थे, पापा हमें छोड़ के चले गए, घर में जैसे एक उदासी का माहौल हो जाता है, तो इनकी मम्मी हमेशा ये बताती है कि बेटा शादी से पहले कभी तुम्हारे पापा ने ना ड्रिंक की ना स्मोक किया, पता नहीं अचानक से उन्हें हुआ क्या। 2022 के बाद इनके सामने ऐसे ऐसे राज खुले, ऐसे ऐसे किस्से सामने आए जिन्होंने इनकी नाक में दम कर दिया। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, जिस एरिया में हम रहते हैं ना, दिल्ली का एक बहुत कॉमन सा एरिया है, यहाँ पर बहुत ब्लैक मैजिक होता है। किस हद तक का ब्लैक मैजिक होता है आज मैं आपको बताता हूँ। हमारा घर 2 फ्लोर का है। ऊपर वाले कमरे में मैं रहता हूँ और मेरी 2 बहनें हैं। एक की शादी हो चुकी है और एक घर पे है। मम्मी बताती है कि मेरे से पहले मेरे 2 भाई जन्म लेने वाले थे। मम्मी ने कंसीव भी किया था, लेकिन वो गुजर गए। और जब मैं बताऊंगा कि कैसे गुजरे, आज आप ये सोचोगे कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है। इन्होंने अपने घर के बारे में बताया और बताया कि अक्षय भाई, हमारा जो घर है ना, हमारी छत पे मरे हुए कबूतर, नार टूटे कौए, मुर्गियाँ पता नहीं कैसे कैसे मिल जाती है, जबकि हमारे बगल के जो दोनों घर है ना वो नीचे हैं, छोटे घर है वो। हमारे घर के तकियों के नीचे पता नहीं कैसे सामान मिलता है, घर के अंदर ब्लैक मैजिक का सामान मिलता है। ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो कभी पता नहीं चलती कि हमारे घर में होती कैसे हैं। अब ये बताना शुरू करते कुछ ऐसी चीज़ें जिसको सुनने के बाद हमारा भी दिमाग ख़राब हो गया। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, बात है 2022 की। मेरी मम्मी ने ये चीज़ हमेशा हाईलाइट किया कि मैं बहुत मुसीबतों से पैदा हुआ हूँ। क्योंकि एक एग्जाम्पल मैं अगर आपको दे दूं, मेरा जब बड़ा भाई इस दुनिया में आया था, जो इस दुनिया में नहीं रहा, वो जन्म के टाइम पे जब वो आया था, जब उसकी बॉडी को निकाला गया था, वो मरा हुआ पैदा हुआ था, लेकिन उसकी बॉडी का नीचे वाला हिस्सा जला हुआ था। आप सुन के सोचेंगे ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी मम्मी, मेरी दादी, मेरे सब जितने भी घर वाले थे, ये मुझे बताया करते थे। 2022 में सबसे पहला हादसा हुआ मेरे साथ। मुझे ये तो पता था कि मेरा ऑरा बहुत वीक है। जब 2022 में मेरे पिताजी ने हमारे घर का साथ छोड़ दिया था, जब वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे अपनी ड्रिंक की हैबिट की वजह से, सुबह शाम वो ड्रिंक किया करते थे, तो मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा कि अब घर का क्या होगा। और मैंने मम्मी से बात की और अपने दोस्तों से बात की, तो मुझे पता चला मेरे दोस्तों से कि जो शादियाँ होती हैं उसमें जो वेटर का काम होता है, जो काउंटर संभालने का काम होता है, वो आ रखा है। अगर मुझे वो करना है तो मैं कर लूँ। हमारे घर में थोड़ी सी आर्थिक स्थिति ख़राब चल रही थी उस टाइम पर, तो मैंने वो काउंटर संभालने का काम ले लिया था। इन्होंने बताया कि रात को 2-2:30 बज रहे थे। हरियाणा का एक फार्म हाउस था और फार्म हाउस के आसपास दूर दूर तक कुछ नहीं था। उस फार्म हाउस में पार्टी चल रही थी। 2-2:30 बजे जैसे सब नशे के धुत में अपने अपने घर चले गए थे और कुछ लोग थे जो उस फार्म हाउस में रुके हुए थे। तो इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, हमें ना सोने की जगह तक नहीं मिली, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि उस काउंटर को संभालने के 500 रुपये मुझे एक रात के मिल रहे थे और मैं अपने घर का सहारा बनना चाहता था। तो हम जितने भी वेटर लोग थे, जो काउंटर संभालने वाले लोग थे, उन्होंने क्या करा, एक जगह सोची। और वो जो एक जगह थी वो बताते हुए भी इन्हें शर्म आ रही थी, पर कोई नहीं, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, हमें सोने के लिए कोई जगह नहीं मिली, तो एक फ़ीमेल वॉशरूम था जो कितने टाइम से यूज़ नहीं हुआ था, हमने वहीं पर गद्दे लगा लिए। इन्होंने बताया कि ये सबसे पहले वहाँ पर सो रहे थे जहाँ पर गेट की शुरुआत हो रही थी। बाकी एक एक करके जितने भी 3-4 लोग थे वो इनके बगल में सो रहे थे। इन्होंने बताया कि अप्रॉक्सीमेटली भाई रात के 2-2:30 बजे होंगे और ये 2022 की बात है जब सबसे पहला इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। मैं बता रहा हूँ हुआ क्या कि मैं आराम से सोने लग रहा था और अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर का टाइम होगा, तो ठंड बहुत ज़्यादा थी। गद्दे, तकिए जो था, कंबल वंबल और रजाई वगैरह सब ओढ़ रखी थी। अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे रात के 2-2:30 बजे मेरे पैर किसी ने उठाने शुरू कर दिए हवा में। उठाते 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 मेरे जो पैर थे वो बिल्कुल ऊपर पहुंच गए और मैं इस चीज़ को महसूस कर पा रहा था। इतना बुरी तरीके से मैं स्लीप पैरालिसिस में गया कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, कुछ सोच नहीं पा रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। मैं बस आंखें हिला पा रहा हूँ, अपने आगे पीछे दोस्तों को देख पा रहा हूँ कि वो लेटे हुए हैं, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही।
हनुमान चालीसा मेरे को आती थी, पर 2 लाइनें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, बस यही निकले जा रही थी। मैं बस इतना देख पा रहा था, मेरे पैर अगर किसी ने पकड़े तो वहाँ पर कोई औरत मुझे दिख रही थी जिसकी 5-7 समथिंग कुछ हाइट रही होगी, और वो मुझे घसीटने की कोशिश कर रही है, और मैं बस हनुमान चालीसा की वो 2 लाइनें बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जय श्री राम जय श्री राम। फिर मेरे दिमाग में आता है गायत्री मंत्र, और जैसे ही मैंने गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू करा, मेरे पैर सीधा हवा से नीचे आके गिरे धम करके। यह आवाज़ सुनने के बाद मेरे दोस्त अचानक से उठते और एकदम से खलबली सी मच गई कि हुआ क्या। उन्होंने मेरी हालत देखी, मैं पसीने में बिल्कुल तर। उन्होंने मुझसे पूछा हुआ क्या, मैंने उन्हें बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। उस टाइम पर तो उन्होंने मुझे कैसे भी सहानुभूति दे के सुला दिया। जब सुबह हम उठते हैं और मैनेजर के पास जाते हैं अपनी पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, तो मैनेजर से पूछते हैं कि भाई ऐसे ऐसे रात को हमारे साथ हुआ है। तो सबसे पहले तो मैनेजर ने इन्हें डांटा कि तुम वहाँ क्यों सोए। वहाँ पर एक औरत थी जो शायद पहले वहाँ पर कोई लेडीज़ वॉशरूम रहा होगा, और उसके अंदर कोई ड्रायर लगा था, जो आजकल की होटल्स में फैसिलिटीज़ होती है कि आप वॉशरूम के अंदर ड्रायर यूज़ कर सकते हो। बताया गया, उस मैनेजर ने बताया कि वो जो औरत थी वहाँ पर करंट खाने की वजह से, पता नहीं उस ड्रायर की कोई वायर क्या कटी पिटी थी, उस औरत का हाथ लगा और वो करंट खाने की वजह से वो जो औरत थी वो वहाँ पे ख़त्म हो गई थी। उस वॉशरूम के आसपास भी कोई नहीं जाता, उस वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं है, इस वजह से उस वॉशरूम को बस छोड़ रखा है खाली, और तुम वहाँ जाके सो गए तो तुम्हारे साथ तो ये होना ही था। वहाँ पर पूजा पाठ भी करवाया गया और उसी एरिया को हॉन्टेड डिक्लेयर कराया गया। इनको नहीं पता था, ये वहाँ पर पहुँच गए और इनके साथ ये हादसा हो गया। ये था पहला हादसा। अब आते हैं दूसरे हादसे की ओर, और इन्होंने बताया भाई अगला इंसिडेंट 2023 का है। इन्होंने बताया कि इनका जो घर है वो 2 फ्लोर का है, और ऊपर वाला जो कमरा है उसमें इनके पापा सोया करते थे, उसी कमरे में से वो गए थे, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हादसे होते थे। इन्होंने जो हाईलाइट की चीज़ है उसे ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई हमारा ना एक पेट डॉग भी हुआ करता था पहले। वो ऐसा था कि कभी वो नीचे सो जाता था, कभी वो मेरे पास आ जाता था, पर उसकी एक आदत थी, वो कभी बेड पे नहीं चढ़ता था, हम धमका के रखते थे उसे। मैं सो रहा था, 2023 नवंबर की बात है। मैं एक एक चीज़ नवंबर मतलब एक महीना याद करे बैठा हूँ, क्योंकि वो हादसे इतने दर्दनाक थे जो मेरे साथ हुए। मैं सो रहा था और मैं कमर के बल सो रहा था। जैसे होता है ना कभी कभार आप कमर के बल सो जाते हो, कमर ऊपर होती है और आप अपनी छाती जो है बेड पे लगा के सो जाते हो। इन्होंने बताया अक्षय भाई मेरी ना कमर पे कोई आके बैठा। मुझे महसूस हो गया था कि 3-3:30 बज रहे हैं और मेरे साथ ये क्या हो रहा है। इन्होंने गर्दन हिलाने की कोशिश की, इधर उधर देखा, इन्हें इनका डॉग भी नज़र नहीं आया, इन्हें परछाई भी नज़र नहीं आई, इन्हें ये समझ नहीं आया कि हुआ क्या। धीरे धीरे किसी चीज़ ने इनकी जो गर्दन है उसे तकिए के अंदर डालना शुरू कर दिया। इन्होंने फिर दोबारा हनुमान चालीसा बोलनी शुरू की। उस टाइम तक इन्होंने बजरंग बाण का नाम भी सुन लिया था, उसका उच्चारण करना शुरू करा। इन्हें फिर अचानक से लगा जैसे कोई चीज़ इनकी कमर पे चढ़ के इनके सर के ऊपर तक चढ़ रही है, जैसे पैर से दबाने की कोशिश कर रही है। इन्होंने बहुत कोशिश की। फिर अचानक से थोड़ा सा जब आप भगवान का नाम लेते हो, बजरंग बाण का उच्चारण करते हो, हनुमान चालीसा बैक टू बैक बोलते हो, तो वो चीज़ उतर के साइड में खड़ी हुई। इन्हें ये भी महसूस हुआ कि बेड के बगल में कोई खड़ा हो रखा है। बेड के बगल में मतलब बेड पे, गद्दे पे, इनके साइड में। इन्होंने क्या किया, हिम्मत जुटाई, जैसे एक ट्रिक इन्होंने यूज़ की कि मैं सोया हुआ हूँ। इन्होंने क्या करा, ऐसे करवट बदली तो अचानक से ये देखते कि साइड में कोई आदमी खड़ा है जिसकी हाइट में भी 8-9 फीट रही होगी, और वो आदमी देखता देखता मुस्कुराता हुआ इनके सामने से चला गया। ये उठने की हिम्मत कर रहे थे, बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनकी हालत इतनी बेकार हो गई थी कि कब इन्हें बेहोशी की हालत में नींद आ गई इन्हें पता ही नहीं चला। अब इसे कोई बीमारी भी कह सकते हैं, इसे ये भी कह सकते हैं कि इनके साथ ये शायद ऐसा कुछ झटका हुआ हो, स्लीप पैरालिसिस में इन्होंने कोई ड्रीम देख लिया हो, कुछ ऐसा हुआ। लेकिन फिर अगला जो हादसा इनके साथ हुआ, इन्होंने बताया कि अक्षय भाई उस चीज़ ने कंफर्मेशन दे दिया। 2023 नवंबर में इनके साथ ये हादसा हुआ था। 2024 में फिर दोबारा इनके साथ एक हादसा होता है। इन्होंने बताया कि तीसरा हादसा जो मेरे साथ हुआ, मेरी जो बहन है उसकी डिलीवरी का टाइम आ रखा था। शादी काफ़ी टाइम पहले हो चुकी थी और हॉस्पिटल में सारे गए हुए थे, मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। अचानक से रात को 1:30 से 2 के बीच में मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरा जो राइट हैंड है इसकी उंगलियाँ कोई खाने लग रहा है, और जो मेरा लेफ़्ट वाला पैर है उस पर हाथ रख के राइट वाली उंगलियाँ खाने लग रहा है।
तो इन्होंने क्या करा, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि मेरा वहम तो नहीं है, इन्होंने लेफ़्ट वाला हाथ उठा के राइट वाली फिंगर्स के बीच में रखा। वहाँ पर जो भी चीज़ थी उन्होंने इनके लेफ़्ट वाली फिंगर्स को खाना शुरू कर दिया। इन्होंने पूरी हिम्मत लगाई, हनुमान चालीसा पढ़ते 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 एकदम से ये उठे। और जब ये उठे इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, मैंने आपके बहुत इंसिडेंट सुने हैं, मैंने अपनी आँखों से जो चीज़ देखी कि कोई क्रिएचर जैसी चीज़, गलती हुई क्रिएचर जैसी चीज़ मेरे कमरे से बाहर निकल के भागी। मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी। मैं वहाँ पर पूरी रात नहीं सो पाया। मैंने अगले दिन अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। जब वो हॉस्पिटल से वापस आई तो मेरी मम्मी ने मेरे सामने ऐसी चीज़ें क्लियर की जिसको सुनने के बाद तो शायद मैं उस घर में सो भी नहीं सकता था। मम्मी ने बताया कि बेटा, तेरे दादाजी का मर्डर हुआ था। तेरी दादी जी जो थी वो तुझसे बहुत प्यार करती थी, पर तेरे बाप ने ही उन्हें मार दिया। मतलब कैसे मारते थे मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इनकी मम्मी ने बताया कि एक बार हम शादी अटेंड करने गए हुए थे फंक्शन में। तेरी दादी और पापा घर पे थे और तेरी जो दादी थी वो फिट एंड फाइन थी, लेकिन जब हम 2 दिन बाद घर पे आए तो तेरी दादी के पसलियाँ टूटी हुई थी, हाथ पैर टूटे हुए थे, पर तेरी दादी ने एक बार भी तेरे पापा का नाम नहीं लिया कि तेरे पापा ने कुछ किया है। जब उनका ट्रीटमेंट हुआ, हॉस्पिटल में इलाज वगैरह हुआ, उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दी कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन जब तेरी दादी ठीक हो रही थी ना, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी मुझे कि तेरे पापा पे मैं कभी भी बिलीव ना करूँ। तेरे पापा के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा था या कुछ ना कुछ ऐसा हो रखा था कि वो मुझे भी मारना चाहते थे। फिर इनका क्वेश्चन आगे बना कि मम्मी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, पापा आपको क्यों मारना चाहते थे। ये चीज़ जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ना, इंसानियत की सारी लिमिट क्रॉस करने वाली चीज़ है। इनकी मम्मी ने बताया कि बेटा, एक टाइम की बात है जब मैं प्रेग्नेंट थी, मतलब जो वो इंसिडेंट बताया था कि इनके जब बड़े भाई हुए थे इस दुनिया में और वो आधे जले पैदा हुए थे, मतलब बॉडी ही बच्चे की जली हुई थी, वो इंसिडेंट इन्होंने बताया कि तेरे पापा एक दिन आए घर में और मुझे गुलाब जामुन खिलाते हैं। मैंने गुलाब जामुन बड़े शौक़ से खाया क्योंकि काफ़ी टाइम से तेरे पापा मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहे थे जब मैं प्रेग्नेंट थी, क्योंकि काम बहुत बड़ा हुआ था। तो तेरे पापा अचानक से मुझे बोलते कि चल बाहर घूमने चलते हैं थोड़ी देर, काफ़ी टाइम हो गया हम कहीं बाहर नहीं गए हैं। जहाँ पर इनके मम्मी पापा रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं ये लोग, उससे 3 किलोमीटर दूर एक शमशान घाट था। इनके पापा बोलते कि चल बाहर घूमने चलते, काफ़ी टाइम हो गया। तो इनकी मम्मी को अच्छा लगा, इनकी मम्मी बोलती कि ठीक है बाहर चलते हैं घूमने के लिए। इनकी मम्मी उठी और चलना शुरू करती है। तो इनकी मम्मी ने एक चीज़ को ऑब्जर्व करा, दीपक की मम्मी ने, कि इनके पापा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इनकी मम्मी ने पूछ लिया कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। इनके पापा ने बताया कि मेरे एक दोस्त है, उसकी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और जो तांत्रिक है वो शमशान में वेट कर रहा है। उसने बताया कि मेरा जो दोस्त है उसकी बीवी के ऊपर किसी ने मारण क्रिया कर रखी है, तो मैं तेरी कुर्बानी देने जा रहा हूँ। तांत्रिक ने बोला है कि कोई भी औरत जो पेट से हो उसे लेके आ जाओ, उसकी बलि दे देंगे तो मेरे दोस्त की बीवी बच जाएगी। इनकी मम्मी ने बोला ये आप क्या कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि मैं पेट से हूँ, आपका बच्चा है मेरे पेट में। इनके पापा के ऊपर पता नहीं क्या वशीकरण था, क्या था क्या नहीं था। इनके पापा बोलते तो क्या हो गया, बच्चे को तो मैंने मिठाई दे के पहले ही खिला दिया है, अब बारी तेरी है। इनकी मम्मी जो थी, दीपक की मम्मी, वहाँ से भागती है। भागी जब दादी जिंदा थी तो दादी को बताया कि ये मेरे को ऐसे मारने के लिए लेके जा रहे थे। इनकी दादी ने इनके पापा को उस टाइम पर इतना पीटा, लेकिन इनके पापा को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो हंसते हंसते घर से निकल गए बोल के कि कभी तो मरेगी। दीपक ने एक चीज़ जो बताई, उसको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार सीरियसली ये चीज़ पॉसिबल कैसे हो सकती है भाई। अब हुआ क्या, उस रात दादी चिल्ला के उठती है। तो इनकी मम्मी गई, दीपक की मम्मी, दादी से पूछने के लिए कि आपके साथ हुआ क्या आपने बुरा सपना देखा। इनकी दादी ने जो बताया, दीपक की दादी ने, कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं शमशान से वापस आ रही हूँ, उसी शमशान से। इनकी मम्मी डर गई। दीपक की मम्मी पूछने लगी ऐसा क्या हुआ। तो इनकी दादी बताती है मुझे बस इतना पता है कि 4 औरतें आई थी और वो मुझे यहाँ से लेके गई, मतलब मेरी बॉडी तो यहीं छूट गई, मेरी सोल को लेके गई उस शमशान तक और वहाँ पे जाके बोली कि चल तेरे बेटे ने तेरी बलि दी है, चल हमारे साथ तेरे चलने का वक्त आ गया। तो दादी ने वहाँ पर देखा कि एक तांत्रिक बैठा है जो क्रिया कर रहा है और अपने बेटे को देखा, मतलब दीपक के पापा को देखा। तो इन्होंने क्या करा, उन 4 औरतों को बोला नहीं अभी मेरा वक्त नहीं आया, मेरी बहू घर पे वेट कर रही है और प्रेग्नेंट है, कुछ दिन मुझे जीने दो, उसके बाद मुझे ले जाना। और इनकी दादी ये बोलकर वापस आ गई। जब वो घर में आई
तो ऐसा लगा जैसे अभी भी बहुत सारी आत्माएं पीछा कर रही हैं। इनकी दादी डर के मारे चिल्लाई और जब वो उठी तो वो अपनी बॉडी में थी, लेकिन जो चीज़ इन्होंने देखी वो इतनी डरावनी थी कि इनकी दादी को पक्का पता चल गया कि मेरा बेटा ही मेरे साथ कुछ ऐसा कर रहा है। इसके बाद इनकी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी और फिर इनकी दादी वक्त आते चली गई इस दुनिया को छोड़ के। अब ये कुछ चीज़ें इतनी डरावनी बताते हैं। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई मेरे साथ ना सेकंड फ्लोर पे ये चीज़ें बहुत बुरी तरीके से होती रहती है। मतलब कभी भी मुझे कोई भी छाया चलती दिख जाती है, कोई भी परछाई चलती दिख जाती है, लेकिन जिस एरिया में हम रहते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई मेरी जो बहन जब छोटी थी ना, इस मोहल्ले में एक औरत थी। वो औरत पता क्या करती थी, बच्चों पे ना नज़र गाड़ के रखती थी कि किसी बच्चे को कुछ होगा तो मैं उस बच्चे को सहलाऊंगी, फुसलाऊंगी, अपने साथ ले जाऊंगी। इन्होंने बताया कि एक दिन मेरी बहन, छोटी बहन झूला झूल रही थी। मेरी मम्मी की नज़र थोड़ी सी इधर उधर हुई होगी, झूले से मेरी बहन गिरी और उसके सर से ना ब्लड आ गया। मेरी मम्मी पलट के देखती है, हाहाकार मचा कि अरे बच्ची के ब्लड आ गया, बच्ची के खून आ गया, बच्ची के खून आ गया। मेरी मम्मी ने पलट के देखा, मेरी बहन गायब। अब मेरी मम्मी ढूंढने लगी कि गई कहाँ, गई कहाँ, गई कहाँ। तो कुछ औरतों ने बताया कि एक बुज़ुर्ग औरत उधर से आपकी लड़की को लेके गई है। मेरी मम्मी ढूंढती ढूंढती एक जगह पहुंची जहाँ पर उस बुज़ुर्ग औरत को मेरी बहन को ले जाते देखा घर के अंदर। जब मेरी मम्मी उस घर में घुसी ना, जहाँ पर सिलेंडर रखा होता है, उस जगह पे से सिलेंडर हटा रखा, मेरी बहन को बैठा रखा और वो जो बुज़ुर्ग औरत थी वो मेरी बहन के सर पे मुंह लगा के खून चूसने लग रही थी। आप इमेजिन कर सकते हो कि मतलब किस हद तक काला जादू और किस हद तक डायन चुड़ैल चल रही है हमारे बीच में। फिर ये एक ऐसी चीज़ बताते कि अक्षय भाई हमारे घर में एक्चुअली में ये सारी चीज़ें क्यों होती है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। जब हमारी फैमिली 1976 में शिफ्ट हुई थी तो दादा दादी जब यहाँ पर आए थे तो वो बताते कि ये पूरी जगह सुनसान थी, बहुत बुरी तरीके से सुनसान थी। और यहाँ पर ना हमारे घर के यहाँ पर एक बहुत बड़ा कुआं, एक दूर में कब्रिस्तान, एक वो शमशान और एक नहर बह रही थी जहाँ पर हमारा घर बना हुआ था। और दादा दादी पहले बताया करते थे हमारे जन्म के टाइम पे कि उस टाइम पर आत्माएं चलती दिख जाती थी। उस टाइम पर ये चीज़ें इस तरीके से दिख जाती थी कि पता ही नहीं चलता था कि मतलब आदमी है या आत्मा है। फिर इन्होंने अपने बारे में बताना शुरू करा कि अक्षय भाई मम्मी ने एक बार ये भी बताया था कि हमारा घर ना किला हुआ है। मैं जनता के सामने कभी ये चीज़ छुपाऊंगा नहीं, मुझे पता है कि मेरा दिमाग ना बांध रखा है। ये और इनके दोस्त प्लान करते हैं कभी भी कोई नया बिजनेस ट्राई करने का। बैठे बैठे ना राय बदल जाती है, एक पल एक्सेप्ट करेंगे उसी पल राय बदल जाएगी। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई हमने सोचा कि हम भी पॉडकास्ट करते हैं, घर में कुछ हॉरर पॉडकास्ट ओपन करेंगे मेरे वाले कमरे में। मेरे दोस्त ने भी एग्री कर दिया कि स्टोरी उसके पास भी है, मेरे पास भी है, हम ऐसा सोफ़ा वोफ़ा डाल के पॉडकास्ट करेंगे। मम्मी से हमने डिस्कस किया, मम्मी ने साफ मना कर दिया क्योंकि इनकी मम्मी का मानना है कि जब भी आप इन सब चीज़ों के बारे में बातें करते हो, ऐसी वीडियोस देखते हो या फिर कुछ ऐसा सुनते हो तो ये चीज़ें आसपास खड़ी होकर सुन रही होती हैं। इनकी मम्मी ने भी हमेशा महसूस किया है। इनके पापा जब 2022 के बाद चले गए, इन्हें नहीं दिखते लेकिन इनकी मम्मी को आज तक वो उस घर में दिखते हैं। और दिखते भी किस पोजीशन में, कभी किसी कोने में शराब पीते दिखते हैं, कभी किसी कोने में खाते दिखते हैं, कभी मीट मच्छी खाते दिखते हैं। इन्होंने आखिरी में आके यही बताया कि अक्षय भाई ये चीज़ें सच में होती है। जिनका ऑरा बहुत कमज़ोर होता है या फिर जिनके घर में काली क्रियाएं हो रही होती हैं, उनके साथ ये सब कुछ हो रहा होता है। चाहे हमारा घर कितना ही किला हुआ हो, लेकिन आज भी महसूस होता है कि कुछ ना कुछ आसपास है। हो सकता है कि आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कुछ है। हालांकि मेरा डराने का ऐसा मोटिव नहीं था, लेकिन ये तो सच है कि जब हम इस बारे में बात करते हैं तो ये चीज़ें सुन रही होती हैं, हमारे आसपास होती हैं। इसके बाद इन्होंने बताया कि अक्षय भाई हमारी ज़िंदगी तो यूँ ही चल रही है, पिताजी का हाथ है नहीं, बहनों की शादी हो गई और मैं अकेला रह गया हूँ मम्मी का सहारा बन के। और मैं कर रहा हूँ कोशिश, लेकिन जिस ऑफिस में मैं होता हूँ वहाँ पर भी ज़्यादा बन नहीं रही है, तो पता नहीं किस तरीके से चीज़ें चलेंगी। लेकिन देखते हैं कुछ नया अगर ट्राई कर पाए तो। हालांकि मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूज़न में हम जो चीज़ें बताना चाहते हैं वो यही है कि भाई जब भी आप घर ले रहे हो, कहीं पर भी ज़मीन ले रहे हो, तो थोड़ा सा देख के। इनके तो दादा दादी को पता था कि यहाँ पे कब्रिस्तान, शमशान, नहर बह रही है, कुएँ हैं, फिर भी ज़मीन ले ली। पहले के लोग खैर नहीं इतना ज़्यादा डरा करते थे, लेकिन अब चीज़ें जिस तरीके से उभर के आ रही हैं, ब्लैक मैजिक की चीज़ें जिस तरीके से हावी होती जा रही हैं, कैसे चीज़ें होंगी सॉल्व पता नहीं चल रहा है। जितना ज़्यादा हो सके सतर्क रहिए इन चीज़ों को लेके, क्योंकि
ग्रंथों में भी इस बारे में लिखा हुआ है कि ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है, काला जादू, भूत प्रेत पिशाच सब एग्जिस्ट करते हैं, सब है, बस आपके मानने की देर है। और अगर आप नहीं मान रहे तो ये आपकी गलती है। जितना जल्दी हो सके समझिए इस चीज़ को कि ऐसे घर में जाना जो सही में हॉन्टेड घर है, भूतिया घर है, वहाँ पर आप जाकर कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आपका हेल्थ वेल्थ ट्रेजर सब छीन जाएगा।